तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बना दिया है। मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा, फिर आपको मॉडल पेपर का डिटेल मतलब कि एनालिसिस करके उसको सॉल्यूशन बताऊँगा, है ना। तो देखिए बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जाके जल्दी से जुड़ जाएँ। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, है ना, लेक्चर, सारी चीज़ें मिलेंगी। जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, अपडेट है, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ऐसे नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है, उस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, उसके लिए मैं नाम लिख देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में ये लिख के आप टेलीग्राम ऐप में लिख के सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड, यहाँ पे ए है, BOARD बोर्ड आभा, फिर लिखिएगा स्पेस देके AABHA बोर्ड आभा, फिर स्पेस यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा जैक बोर्ड, जैक के बाद लिखिएगा आगे बोर्ड, BOARD बोर्ड, और ब्रैकेट दे दीजिएगा। बच्चों, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएं, ताकि जितने भी है या इसका सॉल्यूशन जैसे कभी मैं बताऊंगा, पेज बाई पेज मैंने बनाया है, तो वो पेज वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दो चैनल हमारे, नवाबा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों में भी आपको सभी सारी की चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स का है, पास मार्क्स 33 है। आपका इसी तरह का पेपर आपका 2021 में तैयार होने वाला है ना। 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया गया है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एक बार देख लीजिए जल्दी से। एक नंबर वाले 30 अंक का आपको एक नंबर वाला है ना। 30 प्रश्न आपके एक नंबर वाले हैं, और 30 MCQs हैं। 10 खाली स्थान में भरने वाले हैं। 40 मतलब कि आपको समझिए 1 अंक वाले हैं। 10 2 नंबर वाले, 5 4 नंबर वाले, 4 5 नंबर वाले। फुल मार्क्स आपका 100 है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, एक नंबर वाले सॉल्यूशन। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि f(x) = 3। f(x) इज ए फंक्शन। किस तरह का फंक्शन है बच्चों, ये पूछा गया है। चर घातांकीय फलन मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन की मॉडुलस फंक्शन है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए f(x) = 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों। मैं चलिए सॉल्यूशन में ही आपको समझाते जाता हूँ। देखिए बच्चों कि पहला का बी आपका आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने अभी बताया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e⁻x के फॉर्म में होते हैं, मॉडुलस जो मॉडुलस के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मोड 5x लिखा हुआ रहेगा, है ना, मोड का fx 5fx, वो सारे मॉडुलस वाले फॉर्म है ना, etc एक्सेट्रा जितना भी है, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज आर कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, sin 30 60 हो गया, इन सभी का वैल्यू आपको पता है। sin 60 का कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा, √3/2। तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, √3/2। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट वैल्यू वाले जितने भी आएंगे सभी कांस्टेंट फंक्शन। तो पहला का आंसर होगा बच्चों बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं बच्चों। क्या पूछ रहा है कि f(x) आपको दिया हुआ है, तो f(0) का वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, जितना भी x यहाँ पे टर्म दिख रहा है, सब में f = 0 आपको पुट कर देना है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में आप देख लीजिए कितना आंसर आएगा बच्चों, 7 आपका आंसर आएगा। बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे पुट करके बना दिया है। f को जब 0 पुट कीजिएगा x के जगह में बच्चों, तो क्या पुट आएगा, देखिए यहाँ पे x² है तो यहाँ 0² हो जाएगा, x है माइनस में तो -0 + 7, टोटल कितना आएगा बच्चों, 7 आपका आंसर आएगा f(0), है ना। तो 7 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी बी, ये वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, sin 1 1/√2 का मुख्य आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगा, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने किया है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या सॉल्यूशन किया है, देखिए ये आपका ए आंसर सही होगा, π/4 है ना। sin 1 1/√2 को हम थीटा पहले मान लेते हैं, है ना, से कह सकते हैं, मान लेते हैं शुरू में। और उसके बाद आपको पता होगा कि sin 1 मतलब होता है कि साइन इधर चल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे चला गया sin थीटा, 1/√2 इधर रह गया। और साइन का वैल्यू किस थीटा पर, है ना, किस एंगल पर 1/√2 होता है, आपको पता होगा। आपको टेबल नहीं आता तो बता देते, 0 1/2 1/√2 आपका होता है, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1 होता है। ये 5 होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, ये आपको 30 डिग्री पे होता है, फिर 45 डिग्री पे होता है ना। फिर ये कितना होता है, √3/2 60 डिग्री पे होता है, और 1 कितने में होता है, 90 डिग्री पे। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, है ना। तो देखिए किस पे वैल्यू होता है, π/4 पे होता है, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है चूंकि 1/√2 इज पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैंने और लिखी है, देखिए वी नो दैट sin 45 डिग्री = 1/√2, है ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं। सो थीटा = 45 डिग्री, आपको जिसको रेडियन में नहीं वैल्यू पता है वही मैंने निकाल के बता दिया। तो थीटा 45 डिग्री हो गया। और थीटा को जब हम रेडियन में कैसे बदलेंगे बच्चों, तो देखिए मैंने यहाँ बदल के बता दिया, π/4 आएगा, है ना, π/180 से गुना कर देते हैं। तो π/4 इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू आपको पता नहीं है तो। रेडियन में कैसे निकाला जाए तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। तो क्या होगा आंसर बच्चों, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, π/4। ठीक है, मैंने रेडियन वाला भी बता दिया, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं रेडियन में निकालने के लिए, तो मैंने रेडियन में भी बता दिया।
अब देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो पहले का यहाँ का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 3 का ए है ना। 4 का देखिए बच्चों पूछा साइन के अंदर है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, है ना, वैल्यू। तो देखिए 4 का आंसर क्या होगा बच्चों, 4 का आंसर आपका होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है बच्चों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है तो, है ना। आपको ऐसे याद रखने के लिए मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको याद रहेगा। आपको पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है ना। तो इसलिए इस तरह से याद रख सकते हैं कि π/2 होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पे साइन इंटू साइन इनवर्स हाफ और प्लस कॉस इनवर्स हाफ, यहाँ पे सेम सेम है, देख पा रहे होंगे हाफ और हाफ दोनों एक सी एक सेम चीज़ होना चाहिए, तो हाफ हाफ है ना। यहाँ पे कुछ भी सेम चीज़ सिर्फ होना चाहिए, इतना याद रखिए। तो क्या हो गया, साइन π/2 आ गया, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो आपको बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना। 1 कहाँ पे दिया हुआ है, बी पे, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। 5 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, देखिए बच्चों 5 में आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, इसको स्टार मार लीजिएगा, आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आपको 2/2 का दे दिया है मैट्रिक्स, 2x2 का, है ना, और आपको इसका एडजॉइंट पूछ रहा है। तो 2x2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है बच्चों, एक में इंटरचेंज कर देते हैं वैल्यू को, और दूसरे में क्या करते हैं उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। देखिए आपको यही दिया हुआ है ना मैट्रिक्स, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये कौन सा फॉर्म में, देखिए एडजॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये याद रखिएगा, पूरा स्टार मार के आप अपना नोटबुक में इसको लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, मेरा जब सॉल्यूशन में बता रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, उसको देखने के साथ साथ आप नोटबुक में कॉपी निकाल लीजिए और सभी चीज़ें नोट करते जाइए जो मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। तो अगर ABCD आपको यहाँ पे ऐसे है बच्चों, ABCD, तो आपको यहाँ पे एडजॉइंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका तरीका है बच्चों, एक में क्रॉस कर देते हैं और एक में सिर्फ साइन बदल देते हैं। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको यही बता दे रहा हूँ कि एक में साइन चेंज करते हैं, देखिए, है ना, ये जो राइट साइड से जाकर उसको साइन चेंज करेंगे और इधर का हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू को, है ना। तो देखिए ये जो 2 और 3 है वो 3 अब ऊपर चल जाएगा इंटरचेंज कर दिए तो, और ये जो 2 ऊपर था बच्चों वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज किया मैंने, क्रॉस कर दिया, मतलब समझ में आ रहा है, ऊपर वाला नीचे चल गया, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला और ये वाला जो साइड से आपको दिख रहा है ये वाला 5, मतलब कि ये साइड से जो 5 और 1 दिख रहा है उसका सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं, याद रखिएगा। इधर वाला को हम इंटरचेंज कर देते हैं, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे चल जाएगा, लेकिन इधर वाला में सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों -5 -1 कर दिया, है ना, तो मैंने लिख भी दिया साइन चेंज करते हैं, इधर वाला क्रॉस कर इधर इंटरचेंज, तो आपको यही आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। 3 5 -1 2, है ना बच्चों। चलिए तो यहाँ पे आंसर मैच कर देते हैं बच्चों एक बार, 3 -5 -1, 3 -5 -1, आपका ये वैल्यू सही होगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला चलते हैं बच्चों, 6 में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, है ना। 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिया बच्चों, तो के आपका जो होता है के मोड के अंदर के ए, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो आपको पता होगा यहाँ पे अगर मैट्रिक्स जो भी हो n/n फॉर्म का हो, n/n, तो आपका इसका जो खुलता है तो क्या होता है बच्चों, k⁴ है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन में आपको समझा देते हैं अच्छे से बच्चों, मैंने किया है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कि 3/3 का मैट्रिक्स है तो k/3 वापस बाहर जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों मैंने अभी बताया कि k अगर k जो मैट्रिक्स है n×n का हो, है ना, अभी मैंने बताया, तो k⁴n हो जाता है ना। तो 3×3 का है बच्चों, है ना, तो बाहर में कितना चल जाएगा, k3, देख रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, k3 mod a। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है, स्टार मैंने मार दिया है, और आसान है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, 3×3 है तो k⁴a होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि यदि √x + √y = a है, √a है, तो dy/dx निकालना है बच्चों। आपको याद रखिए यहाँ पे dy/dx मतलब क्या हुआ कि y को डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x जो नीचे रहता है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो x वाला टर्म को रिस्पेक्ट में कर लेंगे और y को उसके रेस्पेक्ट में करने के बाद फिर चेन रूल से dy/dx लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया है, √x + √y √a है, इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना, वहाँ पे वही ना लिखा हुआ है, dy/dx का मतलब यही हुआ। तो देखिए इसका क्या होता है आपको पता होगा, आपको मैं बता देता हूँ। √a का आपको डिफ्रेंसिएशन अगर कोई पूछे, सॉरी √x का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, तो याद रखिएगा यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x है ऊपर, तो क्या होगा dy/dx ऑफ √x का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा, 1/2 √x होता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से बनेगा। तो 1/2√x मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, और इसका भी क्या होगा 1/2 होगा, है ना। और उसके साथ साथ dy/dx लिखना होगा, क्योंकि ये y x के टर्म में नहीं है, तो y के टर्म में तो मतलब dx x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। और √a आपका कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, तो √a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला टर्म इधर रहने देंगे और ये वाला टर्म को उधर भेज देंगे, है ना। ये आपको इक्वेशन आप सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा, ये करना बहुत आसान है। आपको dy/dx बाई 1/√2 इधर रहने दिए बच्चों, और ये वाला वैल्यू उधर चल गया माइनस हो गया, है ना, साइन अपना चेंज कर लिया। और dy/dx निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए भाई, 2/√y ऊपर चला गया, है ना। अब माइनस साइन ऊपर तो है ही, देखिए कट के कितना बचेगा, -√y/√x, है ना बच्चों, -√y/√x। देखिए कहाँ पे है, -√y/√x आपका बच्चों C ऑप्शन में सही है ना। 8 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, y sin इनवर्स x, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब, तो देन dy/dx क्या होगा। चलिए इसका भी मैं सॉल्यूशन पार्ट में डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। देखिए बच्चों, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है sin 3θ का। sin 3θ का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। ये आपको याद रहेगा तो आप ये कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पुट, ये जो x दिख रहा है यहाँ से हिंट मिल जा रहा है कि ये वाला में आपको उस फॉर्मूला में पुट करना है, मतलब कि इसी के फॉर्म में ले आना है। तो x को इक्वल टू sin θ पुट कर दिए बच्चों, तो यहाँ पे sin θ पुट हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एन थीटा का फॉर्म में लाना है, ताकि कट के क्या बचेगा, एन थीटा बचेगा, है ना। इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, sin 3θ इज इक्वल टू ये हो गया sin थीटा, क्यों सो पुट x इज इक्वल टू sin θ। ये फॉर्मूला है, ये इसका पार्ट नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नहीं लिखिएगा एग्जाम में चलेगा। तो पुट x इज इक्वल टू sin θ, यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या हो गया बच्चों, देखिए साइन इनवर्स sin 3θ हो गया। कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको, क्योंकि 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है, sin 3θ होता है। और साइन इनवर्स sin n थीटा क्या होगा, एन थीटा होगा, मतलब 3θ यहाँ पे, तो 3θ बचेगा। देख रहे हैं, ये 3θ सिर्फ बचेगा, ये साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स साइन। तो देखिए 3θ और थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया, x इज इक्वल टू साइन थीटा मैंने पुट किया, है ना बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और dy/dx अब हमको निकालना, इसका आसान रहेगा बच्चों। मैं ऐसा ही क्यों किया है बता रहा हूँ, मैंने ऐसा ही इसलिए किया बच्चों, क्योंकि इस फॉर्म में आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लेके आया हूँ, ताकि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत कठिन पड़ेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होगा, तो आप 1/√1 - x² को उस टर्म पे अगर बदलिएगा तो ये बहुत ही लंबा आपको चला जाएगा बच्चों। तो इस फॉर्म में आप करके कीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उतना लंबा अगर आप कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। देखिए तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने कर दिया 1/√1 - x², है ना। और 3 जो आगे लगा है तो वो 3 लग जाएगा बच्चों, तो dy/dx आपको मतलब कि फाइनली मिल जाएगा। आपको मैं अभी भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि इसको आप जनरल तरीके से नहीं बनाइएगा कि साइन इनवर्स 1/√1 - 3x - 4/x³ का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर लेकर अगर यहाँ पे आप पुट कीजिएगा बहुत लंबा जाएगा बच्चों। आपको 1 नंबर वाला में ऐसे ही बनाना है और याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा बच्चा 3 होगा, 3 इंटू 1, आंसर क्या मिला एक बार मैं मैच करवा दे रहा हूँ। 3/1 - 3 है प्लस में और √1 - x² है ना, तो 3 प्लस में √1 - x² आपका ए ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना। तो 9 नंबर वाला में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log बेस 10 और x दिया हुआ है, इसका dy/dx आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, y इज इक्वल टू क्या होता है, log का बेस a x होता है जब, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x log a हो जाता है ना। तो dy/dx आपको y इज इक्वल टू log बेस 10 x का निकालना है बच्चों, तो 1/x हो जाएगा, ये वाला x आगे चला जाता है, अभी देखिएगा यहाँ पे x आगे चला गया और a आपका ऊपर यहाँ पे आ गया है ना आगे। तो यहाँ पे देखिए जो 10 था वो 10 का 10 रह गया, log 10 सॉरी, और x आगे चला गया तो x log 10, तो 1/x log 10 आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। तो सी ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। चलिए 10th में देखिए बच्चों, x² प्लस y² इक्वल टू y² b² इक्वल टू 1 दिया हुआ, इसका dy/dx फाइंड आउट करना है बच्चों। ये आसान क्वेश्चन था, आपको डिफरेंशिएशन दिखा दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके मैंने बना दिया है। इसका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म आपको कांस्टेंट है a² है ना, 1/a² सॉरी, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और a² को उसी तरह जस का
10 रहने देंगे, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में आपको वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y स्क्वायर होगा, है ना, 2y, और 2y के बाद बच्चों y का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है dy बाई डी एक्स, है ना, चेन रूल से, और 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 0 होगा, तो देखिए मैंने 0 लिख दिया, है ना। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं इसे ही साइड रहने दिया, इसको माइनस लेके वो साइड कर दिया हूँ, तो देखिए माइनस में इधर कर दिया, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आंसर आ जाएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई एक्स बाई बी। तो आपको बी ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए बच्चों अब आपका 11th नंबर में जाते हैं। वाई, देखिए ये लॉग मान के ये वैल्यू बनाया जाता है जब भी वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स रहता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी स्टार मार लीजिएगा बच्चों, है ना। तो देखिए इसको 11th को मैंने कैसे बना दिया आपके लिए, देखिए मैंने बताया था इसको लॉग मान लेते हैं दोनों साइड से, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ये एक्स आगे चला जाएगा, आपको पहले पता होगा लॉग ए टू द पावर बी का फॉर्म क्या होता है बच्चों, बी लॉग ए हो जाता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला से ये आ गया टर्म, आपको मतलब फॉर्म में बदल गया बच्चों। उसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, है ना, तो 1 बाई वाई हो जाएगा लॉग वाई का, और फिर वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। वाई का क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ 1 बाई एक्स होगा, याद रखिएगा, लेकिन लॉग वाई का क्या होगा, लॉग वाई का क्या होगा, अभी मैंने बताया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, दोनों जुड़ेगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे कटान इसका देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्स इंटू लॉग एक्स, तो पहले क्या करेंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और लॉग एक्स को उसी तरह रहने देंगे, तो देखिए 1 इंटू लॉग एक्स हो गया, और फिर लॉग एक्स को रहने देंगे और एक्स को रहने देंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स बाई 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है ना। तो क्रॉस मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाला से डिफ्रेंसिएशन कर दिया बच्चों, 1 बाई लॉग एक्स इधर रह गया, डी वाई बाई डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों, 1 बाई लॉग एक्स हो गया, है ना। और वाई का क्या, अभी यहाँ पे देखिए बच्चों वाई इंटू 1 बाई लॉग एक्स हो गया, और वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन से एक्स टू द पावर एक्स है, तो एक्स टू द पावर एक्स मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या होगा एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन आपका वहाँ पे क्वेश्चन में पेपर में सही होगा, बी ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही है। 12th में देखिए बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका फिर डी टू वाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना बच्चों, डी टू वाई मतलब कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो चलिए इसका सीधा मैं देख लेता हूँ सॉल्यूशन में, 12 नंबर आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों वाई का वाई इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स दिया था, डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेगा तो ये होगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना। तो फिर देखिए ये आपको कौन सा फॉर्म में है, ये इसका सिर्फ माइनस वाला फॉर्म में, देखिए ये मैं सिर्फ माइनस आगे लगा दूंगा इसको, ये वाला जो आया है उसको, तो वो देखिए ये वाला जो वैल्यू है इसमें सिर्फ माइनस का अंतर है, बाकी ये वाला ऊपर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई का फॉर्म आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी, है ना। 2 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस वाई आ जाएगा, वो मैं कहना चाह रहा हूँ, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 में देखिए बच्चों एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स इसमें निकालना है, सॉरी डैश देना चाहिए तो उसको, मतलब फर्स्ट एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, सॉरी, है ना, और उस पर जीरो पर वैल्यू निकालना है। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करके मैंने निकाल दिया बच्चों, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का, आपको डिफ्रेंसिएशन के बाद 2ax माइनस बी का आएगा, है ना, और x के जगह पर 0 पुट करने पर क्या आंसर आएगा, माइनस बी आएगा, और ये आपको बी ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14th में क्या दिया हुआ बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज, है ना। तो ये भी क्वेश्चन चलिए करा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा एट द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, ए का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डी ए बाई डी आर हो जाएगा, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई इंटू 2r आ जाएगा, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों, और r इक्वल टू 5 पर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद जब हम r के जगह में 5 पुट कर दिए, देखिए r के जगह में 5, तो कितना आएगा बच्चों 10 पाई आपका सॉल्यूशन आएगा। तो 14 का ए ऑप्शन आपका इसका सही बच्चों होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं 14 का कहाँ पे ए है, तो ए ऑप्शन आपका 10 पाई आपका आंसर इसका सही होगा। 15 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कोसेक इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का डी एक्स का आपका क्या होगा इंटीग्रेशन में फॉर्म। तो देखिए बच्चों क्या होगा, कोसेक यहाँ पे ये आप लोग को मैंने लिख दिया, उसके बाद देखिए कोसेक इंटू कोसेक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और फिर कोसेक इंटू कोटेक्स क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कोटेक्स हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर का आपका क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन आपको पता होगा, माइनस कोटेक्स होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया है। और कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा
बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा छोटे छोटे। तो कौन सा ऑप्शन मैंने बताया था वहाँ पे, सॉरी मैं देखना भूल गया, डी ऑप्शन आपको मैंने सही बताया था बच्चों। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा टिक। 16 में देखिए फिर से है 10 log x बाई एक्स का आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे देखिए टी पुट के सब्स्टिट्यूशन से बनेगा बच्चों, है ना। आपको कैसे हिंट मिला बच्चों, ये log x से आपको हिंट मिलना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, है ना। तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि यहाँ पे ये वाला टर्म है तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए log x को मैंने टी पुट किया है बच्चों, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया, है ना। और यहाँ से हम dx का वैल्यू निकाल देंगे, है ना। dx क्या हो जाएगा x dt, है ना। तो ये dx जहाँ दिख रहा है वहाँ पे x dt हम अब पुट कर पाएंगे। तो देखिए वहाँ पे मैंने पुट कर दिया है 10 और log x की जगह मैंने t पुट कर दिया, है ना। और dx की जगह मैंने क्या पुट कर दिया x dt। तो ये x और x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चों देखिए, तो 10t dt बच गया, है ना। 10t dt का क्या होगा आपको इंटीग्रेशन देख लीजिए, 10t dt का आपको इंटीग्रेशन होगा log sec t, है ना, प्लस सी। और आपको 10t का 10x का फॉर्मूला आपको पता होगा log sec x होता है ना, log sec x प्लस सी। तो यहाँ पे sec t हो गया, और t का मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिएगा कि log sec x प्लस सी के साथ साथ हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का log cos t। sec को cos में जब अंतर अलग करते हैं तो याद रखिएगा कि माइनस आगे लग जाता है ना। तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें याद रखिए आप। तो देखिए माइनस log और cos t का वैल्यू क्या मैंने पुट किया था log x, तो यहाँ पे मैंने log x रख दिया बच्चों, देखिए t की जगह, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही होगा आंसर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। 17th में फिर देखिए फिर से इंटीग्रेशन है, तो चलिए हम 17th का फिर से आंसर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ बच्चों। 17th में देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ था बच्चों 17th का, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, log d/dx और इंटीग्रेशन है, तो ये फार्मूला नहीं है, सॉरी गलती बच्चों, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों था, मैं देख नहीं पाया इसलिए मैं गलती बोल दिया। तो ये दोनों कोई चीज़ें है ही नहीं, मतलब कि आप देखिए किसी चीज़ में 5 में से 5 जोड़ो और फिर 5 घटा दो तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो वही चीज़ हुआ कि पहले मैं इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डिफरेंशिएट करना मतलब घटाना। तो पहले मैं इसका घटाया और फिर मैं जोड़ दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, तो ये कैंसिल हो जाता है इधर, ठीक है। ये कैंसिल कर दीजिएगा ऐसे एक बार, तो क्या हो गया बच्चों, वही आंसर आपका रह जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। किसका मैं बता रहा था, इसका 17th का, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए। चलिए बच्चों 18th में देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है बच्चों, है ना। देखिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों किया कि मैंने बच्चों ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको ये होता है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। तो मैंने इस टर्म में आपको लिख दिया है बच्चों इसको, है ना। और इसको लिख देने के बाद यहाँ पे आपको मैंने 1 इस तरह का लॉग का फॉर्म में ले आया है फॉर्मूला से, तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, e⁻x, है ना, f(x) प्लस f'(x), ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, है ना। इसका भी फॉर्मूला आप याद रखा कीजिए, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दिया इसलिए ताकि आपको सारी चीज़ें की हेल्प मिल जाए, है ना। e⁻x f(x) और इसी का फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x), है ना, दोनों लिखा हुआ जब रहेगा और e⁻x आपको इधर बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इसका आपको इंटीग्रेशन याद रखना e⁻x f(x) होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों 19th का। चलिए 20 नंबर में आते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है और आपको मतलब लिमिट दे दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0 टू π/4, है ना। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, आपको पता होगा क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा होगा 10x। और मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4 लिया है, π/4 - 10 0, तो 1 आपका आंसर सही होगा बच्चों। 20 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि जब विषम फलन हो, ये आसान है, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि जब ऑड और इवन होता है तो क्या अंतर होता है। चलिए वही चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कोई फंक्शन है बच्चों, है ना, जो -a से a पर डिफाइन है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दे दिया है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा जब f(x) इवन होगा, याद रखिएगा f(x) जो आपका फंक्शन है वो अगर इवन होगा तो 2 हो जाएगा, है ना। लोअर लिमिट
माइनस ए टू ए नहीं, माइनस मतलब कि 0 to a जब करके 2 से गुना कर देंगे अगर इवन फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन होगा तो 0 हो जाता है बच्चों, है ना। क्योंकि इवन फंक्शन किस तरह का होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। ऑड फंक्शन ऐसे रहता है, आपको पता होगा, है ना। तो उसको 0 कर देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 21 का बी ऑप्शन आपको सही होगा बच्चों। ऑड फंक्शन में खत्म हो जाता है, वो 0 हो जाता है ना। क्योंकि अब तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 22 नंबर में देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये साइन का टर्म, तो ये साइन की वजह से ये परिभाषित नहीं रहेगा, है ना। तो क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा इसका डिग्री, सॉरी, तो है ना। तो यहाँ पे इसका नॉट डिफाइन इसका हो जाएगा डिग्री, ठीक है। 22 का 23 में देखिए बच्चों पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो उसके इक्वली होता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए एक बार इसे भी मैं सोल्यूशन पार्ट में देख देता हूँ कि मैं और भी कुछ चीजें लिख दिया हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए मैं लिख दिया हूँ कि यहाँ पे आपको 4 आंसर होगा, मैंने बता दिया उसका। नॉट डिफाइन होगा इसका आंसर पीछे वाला का, और इसका 4 आंसर होगा, है ना। डी ऑप्शन दोनों का सही होगा। तो देखिए डी ऑप्शन क्यों लगाया है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये याद रखिएगा, 3 डिग्री करेगा तो 3 आपका होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, वो उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। अगर ऑर्डर 2 रहेगा, सॉरी डिग्री नहीं, ऑर्डर देखना है। ऑर्डर अगर आपको 2 रहेगा तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 रहेगा। अगर 3 रहेगा ऑर्डर तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे 4 दिया बच्चों तो 4 हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी आपके लिए, ठीक है। तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। चलिए बच्चों अगला देखिए, यहाँ पे बिंदु का आपको वेक्टर पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। तो देखिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज, ये होगा। सीधा बात है बच्चों कि पोजीशन वेक्टर आपको कहाँ से देखा जाता है बच्चों, आपको यहाँ से देखा जाता है, अक्ष से, है ना। अक्ष के यहाँ पे जो सेंटर होता है 0/0 सॉरी, तो वहाँ से देखा जाता है। तो वहाँ से तो पोजीशन वेक्टर यही रह गया ना। तो आई का और जे का, और आई जे और के, तो यहाँ पे आई और के का है, तो आई और के का टर्म हम लिख दिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ये भी आसान था बच्चों। 25 में देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणन पूछ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है। ये याद रखना है कि अदिश या सदिश क्या पूछ रहा है गुणनफल में। तो अदिश पूछ रहा है मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा होता है। याद रखिएगा ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इसी के आधार पर देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया बच्चों। तो आई वाला का आई साथ गुना होगा, जे वाला का जे के साथ, और के वाला का के साथ। आपको डॉट प्रोडक्ट आसान, बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। तो क्या होगा, 5 तिया 15, 4 एकम 4 माइनस में, और -3 × 4 -12, -12 होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे -12 होगा, है ना, -12। तो क्या होगा बच्चों, -10 इसका आंसर सही होगा। 7 है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 7 है, मैंने यहाँ पे गलती की है, सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, तो 7 या 21 होगा, तब जाके यहाँ पे -10 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। मैंने आंसर सही बनाया है, तो -10 इसका आंसर सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन, है ना। 26 में देखिए, 2 बिंदु को मिलाने वाले का आपको पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। बहुत आसान है बच्चों, x2 - x1 y2 - y1 आपको होता है इसका डायरेक्शन रेशियो, z2 - z1। देखिए मैंने यहाँ पे p और q 2 पॉइंट आपको ले लिया है, x1 y1 z1 और q2 x2 y2 z2। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत आसान चीज़ है। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होता है ना। तो ए बी सी उसको मान लिए हैं, ऐसे मतलब लिट कर लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों, यहाँ पे यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका मैंने क्या कर दिया, पी क्यू निकाल दिया। तो -4 ये घट जाएगा, है ना। तो 4 - 4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 - 2, देखिए इसमें हो जाएगा 7 - 3, देखिए तो क्या हो जाएगा 0 3 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा, है ना। तो 26 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। अगला देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि रेखा दिश एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, है ना। एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे बच्चों, तो आपको पता होगा कि इसका जब हम देखते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको देख लेना है कि लाइन का जब भी पैरेलल होगा, पैरेलल तभी होगा, है ना, जब उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एल एक्स वाला टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका वाला पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे 2 पे, है ना। और फिर एम यहाँ पे देखिए वाई वाला के साथ जुड़ा हुआ है, तो वाई वाला के साथ यहाँ का 3 का वैल्यू देखना है, और एन वाला यहाँ पे ये, और ये सभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना बाबू। तो देखिए बच्चों, जितने भी बच्चे लोग हैं, है ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ को लिख दिया है डायरेक्ट, है ना। = k होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 2 3 और 6 का, क्योंकि इस फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ नहीं था, है ना। देख लीजिए एक बार, आंसर आपके इस फॉर्म में नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए
आपको कोई आंसर कोई भी उस फॉर्म में नहीं है, तो आपको फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैंने उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से बच्चों, है ना। तो ये पैरेलल वाला आपको ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो देखिए बच्चों 6 से मैंने सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता होगा 5 इज इक्वल टू, अगर 5 है दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी किया जा सकता है। 6 6 6 6 है, चारों तरफ गुना कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा 3l बच जाएगा, कटने के बाद 3/2 2m बच गया, n बच गया, और 6k को मैं फिर से t मान सकता हूँ, कोई भी नया कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा 3lm इज इक्वल टू n। ये 3 वाला सिर्फ आप ध्यान दीजिए, है ना। तो यही क्वेश्चन कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। 28 में देखिए बच्चों पूछ रहा है, तो ये देखिए आपको वेक्टर फॉर्म में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन को, यह आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे तो ये प्लेन का शुरुआत में ही पढ़ते हैं वेक्टर प्लेन में। देखिए बच्चों तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पेस, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाइन दिया हुआ है इक्वेशन का, उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, x माइनस x1 होता है, ये देखिए मैंने फॉर्म पे बदल दिया है उसको, है ना। और यहाँ से देखिए क्या आप निकाल सकते हैं बच्चों, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी होता है, वेक्टर इक्वेशन आपको पता होगा। तो यहाँ पे a का मैंने वैल्यू लिख लिया, a का वैल्यू कहाँ से लिखा जाता है बच्चों, ये वाला से, ये -3 -4 +5, देखिए -3 i कैप -4 j कैप 5 k कैप मैंने लिख दिया बच्चों। और b को कहाँ से लिखा जाता है, ये नीचे वालों से, तो 2i कैप -3 j कैप +6 कैप मैंने लिख दिया बच्चों, और मैंने इसमें आपको वेक्टर इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। तो ए ऑप्शन आपको देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। 29 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि पी एफ दिया हुआ है, पी ई है ना, इंटरसेक्शन बी आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ बच्चों, तो देन पी ई टू ई बाई एफ, आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे देख लिया, लिख दिया है बच्चों, पी एफ ये इतना दिया हुआ है, और पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला में बेट पुट कीजिएगा, तो ये आपको दिया हुआ है ना, और ये भी आपको वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर देखिए ना दिया हुआ है दोनों, तो दोनों को जब कटा दिया बच्चों तो 1/3 आंसर आएगा, है ना। तो एक चीज़ और याद रखना है बच्चों कि जब E/F जब आपको निकालना रहता है प्रोबेबिलिटी, तो F नीचे, तो नीचे F आता है ना, और ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है, यहाँ पे F नीचे तो F नीचे गया, यहाँ पे E नीचे है तो E नीचे गया, ये दोनों एक ही तरह के हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसका कन्फ्यूजन हो जाता है, गलती लिख देते हैं फॉर्मूले, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया आपसे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी पे यूनियन दिया हुआ है, सॉरी पी ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है 7/11, तो आपको इंटरसेक्शन वाला फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको पता होगा बच्चों कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक था, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और ये आपको फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है, तो पी यूनियन ए यूनियन बी का यहाँ पे वैल्यू लिख दिया मैंने, और इसका भी वैल्यू लिख दिया, इसका भी वैल्यू लिख दिया, तो इसका निकल जाएगा अपने आप। ये इधर क्या करेंगे देखिए, ये देखिए बच्चों ये दोनों जोड़ के 11/11 हो गया, ये दोनों जोड़ के, है ना, तो वही मैंने लिख दिया है, देखिए उसको कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट 1 लिखने से अच्छा है कि 11/11 के फॉर्म में ही रहने देंगे, तो 11/11 के फॉर्म में रहने दिया बच्चों, ये वाला इधर चला गया देखिए, और ये 7/11 इधर आके घट गया, देखिए ये तो कितना आएगा 4/11 आपका आंसर होगा बच्चों, 4/11, 4/11 ए ऑप्शन में है बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या क्या आंसर सही होगा। f(x) दिया हुआ है, तो f-1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों -1 जब मैंने पुट किया इसमें x की जगह पे क्या आंसर आएगा बच्चों, -4 आपका आंसर सही होगा। तो -4 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे आप -4 सॉरी भर दीजिएगा बच्चों, ये तो खाली स्थान वाला है, -4 यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों ये तो फॉर्मूला पर बेस्ड है 32 नंबर, है ना, तो 32 नंबर का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 + xy। तो ये देखिए बच्चों मैंने गोल गोल से जो घेर दिया वही खाली स्थान में भराएगा, तो मैं क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो ये आपको वहाँ पे आंसर में होगा। 33 में देखिए बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही था, तो आपको ये आंसर में भराएगा, देखिए ये वाला। 34 में देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है बच्चों, 1/x का क्या होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन बच्चों, log x होता है, देखिए यहाँ पे, और लिमिट जो 4 और 2 है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया बच्चों, log 4 माइनस log 2 हो गया बच्चों। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्या होता है इक्वल टू 2² होता है, पता है ना, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। और log ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, log a टू द पावर b क्या होता है, b log a,
बी लॉग ए इसका इक्वल टू होता है। तो यही यहाँ से 2 log 2 हो जाएगा बच्चों और माइनस log 2 हो जाएगा। 2 log 2 में 1 log 2 घट गया तो log 2 आंसर आपका होगा बच्चों। तो कैसे भराएगा देख लीजिए, जो जो गोल मैंने रख दिया वही वहाँ पे भराएगा। ये देखिए बच्चों 35 नंबर में क्या भराएगा, ये आपको करना था। dy बाई डी दिया हुआ है, आपको इसका सोल्यूशन करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy इधर कर दीजिए और dx वाला टर्म इधर कर दीजिए, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। x इंटू एक्स, यहाँ पे देखिए बच्चों वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में याद रखिए कि i क्रॉस j जब होगा तो k हो जाएगा, है ना। आपको ये चक्र आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, i j k, यहाँ पे के होता था तो इस तरह से घूमता था। जब मतलब कि क्लॉकवाइज जब घूमता है तो सही होता है, तो क्लॉकवाइज जब हमने घूमा आई और जे तो के उसके बाद आएगा, तो के यहाँ पे आंसर होगा, है ना। 37 में देखिए बच्चों ए क्रॉस बी दिया हुआ है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, तो 0 कब होगा बच्चों, 2 ही केस में हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप रख सकते हैं नोट डाउन करके, है ना। तो या तो ए और बी 0 होगा या दोनों ए और बी दोनों 0 होगा, जो इनपुट है दोनों 0 हो सकता है ना। या तो फिर ए, देखिए आपको ए बी साइन थीटा ना फॉर्मूला होता है बच्चों, तो साइन थीटा का में ये भी 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन 0 दे देगा। तो थीटा के किस वैल्यू पे ये 0 होता है, या तो 0 पे होगा, 180 पे होगा, है ना। ये सारी चीज़ों पर ये वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ मैंने देखिए लिख दिया ए पैरेलल बी होगा कब, जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री पर भी आपको 0 हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला वैल्यू। 38 नंबर में देखिए बच्चों को पूछ रहा था, एक बार मैं देख लेता हूँ 38 नंबर में क्या पूछ रहा था। 38 में देखिए बच्चों इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, फिर इवेंट का पी ए बाई ए पूछ रहा है ना। तो पहले देख लीजिए, ये देख लेते हैं हम। डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट वही का वही सेम रह जाता है ना। 2i है माइनस प्लस 2i है क्वेश्चन में, प्लस 2j कैप है माइनस k कैप है। तो यहाँ पे 2 यहाँ का जस का तस रखा जाएगा, ये भी 2 यहाँ रखा गया, देखिए y के स्पेस में -1 यहाँ से रखा गया k के साथ, जो उसका मल्टीप्लिकेटिव है, जिसका मल्टीप्लिकेशन में जिसके साथ है वही यहाँ पे लिख देना है, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, सॉरी। 39 में देखिए बच्चों पी ए बाई ए निकालना है आपको। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एक ठो ये वाला, पी ए बाई बी, पी ई बाई एफ था वहाँ पे, तो यहाँ पे पी ए बाई बी है तो वही चीज़ रहेगा ना, ऊपर इंटरसेक्शन हो जाता है और नीचे बटन में वही रह जाता है। तो इसका इंटरसेक्शन से मैंने लिख दिया फॉर्मूला, है ना। और पी बाई ए जो रहेगा वो नीचे चल जाता है, देखिए जो नीचे रहता है सो, तो नीचे भी तो ए ही है तो ए ही आ जाएगा, है ना। और ए में ए का इंटरसेक्शन क्या होता है याद रखिएगा, ए ही आ जाएगा, है ना। 5 यहाँ पे हैं और फिर मैंने यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो इसमें भी तो वो 5 लड़के आ जाएंगे ना। वेन डायग्राम जिसने पढ़ा है वो समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे याद रखिए कि P का A के साथ ही खुद के साथ ही इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो खुद आ जाएगा। तो PA बाई PA हो गया बच्चों, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर जो लास्ट था बच्चों, वो क्वेश्चन आपका सीधे फॉर्मूले से था, A और B जहाँ पे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बच्चों, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, PA डॉट PB। तो आशा करता हूँ बच्चों मैंने सॉल्यूशन आपको सारा करा दिया, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें, नवाबार बोडाबा को। बाकी सब्जेक्ट का देखना है बच्चों, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से सारे सब्जेक्ट का आप देख लें। और आपका आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, धन्यवाद।